नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त खबरें आ रही है कि भारत की जो हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया स्पेन को हराकर। तो आज के ओलंपिक खेल से हमारे लिए अच्छी खबर ये है, कल की थोड़ी बहुत भरपाई करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कल किस तरीके से ओलंपिक जो कमेटी है उसकी धुंधरपन और उसकी जो नकारापन या कहें कि उसकी जो बेवजह अड़बाजी है उसके चलते भारत ने गोल्ड गंवाया। गोल्ड नहीं, सपना जो विनेश फोगाट है उनका सपना टूटा। और किस तरीके से वो तार तार हुई। एक एथलीट्स का जीवन जो होता है ना, वो आप मतलब कभी अगर मिलना हो आपका तो उनसे मिले। मैं एक दोस्त से मिला हूँ, उनकी डाइट, उनके खाने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ फिक्स होता है। वो तोल तोल कर एक एक चीज लेते हैं। और जब खबर तब जाना बुरी लगी जब पता चला कि विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया। ये सबसे दुखदाई है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो ये कि देखिए अगले 4 साल में ओलंपिक होगा, तब तक बॉडी को मेंटेन रखना बहुत टफ काम होता है। और ये खबर मतलब सुनते ही सबको, मतलब प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट किया है जो भी बेहतर अभी तक किया था उन्होंने। लेकिन दुख की बात कि किसी एथलीट्स को इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपना 100 ग्राम का वेट कम कर सके। क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर है या जो रूल्स है उसके हिसाब से कहा जाता है कि अगर 100 ग्राम वजन कम करना हो तो आप उसको कुछ समय दे दो तो ये संभव है, हो सकता है। और ऐसा किया है। एक मैं केनिया का मुझे इस किस्सा याद आ रहा है कि उनकी कोई वो थी, क्या नाम से, रनर थी। वो 500 5000 कुछ मीटर की रेस थी, उसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको समय दिया गया, लेकिन इंडिया को समय नहीं दिया गया। उसका कारण एक और है, क्योंकि वहां की जो सरकार थी उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हमारे यहाँ से ऐसा कुछ हुआ नहीं, गलती तो हमसे की भी हुई है। और जो अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी तरफ से इतनी सक्रियता नहीं दिखी। हालांकि जो पीटी उषा है चेयरमैन, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो जाएंगी और इसकी शिकायत करेंगी। और कम से कम हमें जो है वो सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल तो मिलना चाहिए। गोल्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भारत के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है, मैं आज उस पर चर्चा कर रहा हूँ। दिनेश फोगाट का सबको पता है कि उनके साथ क्या होगा। 100 ग्राम की कैट मतलब खाली उसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। और सोच के देखो, जो उनके कोच थे वो बता रहे थे कि इसके लिए रात भर विनेश ने क्या किया, साइकिलिंग की, एक्सरसाइज की, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इवन मतलब नाखून काटे। और सबसे महिला के लिए जो बाल होते हैं बड़ी उनकी सुंदरता का एक बहुत अच्छा प्रतीक होते हैं, वो तक काटने पड़े। इतने टफ डिसीजन लिए गए, लेकिन भाग्य ने, और भाग्य तो ठीक है मानता हूं यहाँ पर कुछ हुआ तो हुआ है, लेकिन ओलंपिक कमेटी की सबसे बड़ी गलती है। अगर यही मामला यूरोप कंट्री के साथ होता या किसी भी पश्चिमी दुनिया के देश के साथ होता, उसके साथ ऐसा नहीं लोग करते। सिर्फ भारत के साथ ऐसा हुआ है। और मैं भी देखूंगा कि भारत के साथ इसके अलावा भी बहुत सारे भेदभाव हैं। जैसे मैंने थंबनेल में बताया हुआ है आपको कि इस हमारे साथ ओलंपिक में केवल अपना ऐसा नहीं है कि विनेश के साथ ऐसा हुआ है, और भी हमारे गेम के साथ हो गए, तो वो भी चर्चा करेंगे। तो विनेश का देखो आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम है तो सबकी नजर से जल्दी खबर गुजर जाती है। तो वही चीज कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है और अभी ये जांच का विषय होना चाहिए, और नहीं है तो इस पर रूल बदले जाने चाहिए कि इतना कम से कम समय दिया जाना चाहिए। खैर, आप देखा, अगर देखो मैं तो कंटिन्यू ओलंपिक देखता हूं, आप देखते कि नहीं देखते मुझे नहीं मालूम, कोशिश करें कि देखा करें। मैंने पहले भी बोला है, जो हम हॉकी था, हम हॉकी में सेमीफाइनल हारे और गोल्ड से चुके। उसमें जबरदस्ती अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिया गया। आप देखना, अगर मैच अगर देखेंगे तो उसमें जबरदस्ती, जबकि जरूरत नहीं थी। तो भारत क्या हुआ, सेमीफाइनल हार गया हॉकी का, तो वो गोल्ड से चूक गया। हमारे साथ एक तो ये भेदभाव हुआ। अगला, निशांत देव। निशांत देव हमारे इंडियन बॉक्सर है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी रखे पड़े। इनके साथ भी गलत डिसीजन दिया गया, जबरदस्ती इनको क्या कर दिया गया, मतलब इनको हरा दिया गया जबरदस्ती। देखना इनका मैच, ये मैच देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। तो विनेश के साथ क्या हुआ, एकदम लाइट में आ गया मामला, तो सबको पता चल गया, जो ठीक भी था, जो आना भी चाहिए था, वरना ये लोग दबा देते। ओलंपिक जो कमेटी है, ठीक है, पेरिस में मुझे समझ नहीं आ रहा वहां पर कैसे ओलंपिक हो रहा है। मैंने लिखा भी है कि अब तक इतिहास में जितने भी ओलंपिक हुए सबसे भ्रष्ट लग रहा है मुझे, तो ये मेरी अपनी समझ, क्योंकि लगातार 3 या 4 ओलंपिक तो मैं कंटिन्यू देख रहा हूं, इतना तो कहीं नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। अगला देखिए, निशांत देव के साथ भी वही चीज, भेदभाव होगा, इनको जबरदस्ती हराया गया। इसके बाद एक मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, इस पर जो एलन मस्क है उन्होंने भी ट्वीट किया था। एक इटली की जो बॉक्सर थी, उनका नाम था एंजेला कैरिनी, उनको किससे लड़ा दिया गया, ये जो ईमान खलीफ, इसके साथ लड़ा दिया गया। जो एक कौन था, पुरुष था, सोच के देखो, अगर देखा जाए तो पुरुष था, उसके साथ लड़ा दिया गया। ये क्या, इस पर किसी को नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम की वजह से हमें क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, और इसके लिए कोई आगे नहीं आया। क्या ये रद्द नहीं हो सकता था? आप देखना है मैच। तो इस तरीके से इस बार पेरिस ओलंपिक में बेखूब, कहते ना बेधड़क क्या चल रही है, धांधली चल रही है। तो भारत के साथ सीधे सीधे तौर पर पक्षपात हुआ है, ये खेल भावना के सीधे सीधे खिलाफ है। अब ये सारी चलो बातें हो गई, मैं एक कुछ बातें और करना चाहता हूं अपने देश में। एक चीज जो मैं देखता हूं, अभी जैसे मनु भाकर मैम का आप कभी इंस्टाग्राम खोलना, उस पर उनके फॉलोवर देखना,
और कभी जो इंस्टाग्राम के जो नाचने वाले होते हैं, जो अपना कहते हैं नग्नता अश्लीलता दिखाने वाले, उनके फॉलोवर देखना 13 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन। मनु भाकर के पूरे कुछ 300 कुछ फॉलोवर है, 800 कुछ ऐसे ही फॉलोवर है। आप देख सकते हो। तो इस तरीके की जिसमें क्या है, हमारे यहाँ भी थोड़ी हमसे गलती तो होती है ना, कि जब ये लोग मेहनत करते हैं, मेडल जीतते, तब हमें याद आता है कि हाँ, हमारे यहाँ भी कोई ऐसा खिलाड़ी है, ऐसी भी कोई गेम होते हैं। तो ये भी कुछ भारतीयों का भी क्या कहें कि मैं कहूँगा इसमें योगदान होता है। खैर, हम जो उम्मीद करते हैं कि आपके बात समझ में आई हुई कि हमारा मसला ये था, हम इस पर बातचीत कर रहे थे कि केवल विनेश के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, भारत के साथ ऑलरेडी 2 गेम में हो चुका था। क्योंकि आज जो हॉकी ब्रॉन्ज मेडल जीती है, अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, अमित रोहिदास को अगर रेड कार्ड नहीं मिलता, तो भारत शायद हॉकी में भी गोल्ड जीतता। लेकिन ऐसा किया गया जानबूझ के। खैर, हम देखते हैं आगे क्या होता है, ओलंपिक किस तरीके से खत्म होता है। क्योंकि भारत के लिए ये ओलंपिक, तो मैं सच बता रहा हूँ, उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिछला ज्यादा बेहतर रहा था। इससे पहले जो टोक्यो में हुआ था वो ज्यादा बेहतर रहा। इस बार हमारे लिए उतने बेहतर परिणाम नहीं आए हैं। ठीक इस तरीके के पक्षपात चल रहे हैं, पार्शलिटी खुले तौर पर हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप अभी जब तक हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमारे जो भी गेम्स बचे ओलंपिक्स में, उसमें खुलकर समर्थन करिए देश को, है ना, खूब खुलकर उनको चेयर करिए, मैच देखिए पूरा प्रॉपर। उम्मीद करते हैं आपको चीज समझ में आई होगी। हमारा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, पर्यावरण, राष्ट्र, महिला, तीनों का सम्मान करिए।